रहे हैं। 233 नंबर की गाथा है। बादर तेऊ वाऊ पंचिंदिय पुण्य गामि गोवंती ओरालियम शरीरम विगोपणम हवे जैसिम। जो बादर तेऊ यानी तेजस कायिक है, वायु यानी वायु कायिक है, पंचेंद्रिय पुण्यगा और जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं, वो पर्याप्तक शब्द सब में लगा लेना, वे भी विगुवंती, वे भी विक्रिया करते हैं, उनके भी वैक्रियक शरीर जैसा पाया जाता है, लेकिन ओरालियम शरीरम, उनका जो औदारिक शरीर है वही विगुप्पणप्पम अर्थात वैक्रियात्मक हवे जैसे, उनका वह औदारिक शरीर ही विक्रियात्मक होता है। क्या अर्थ निकला कि कुछ तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं, उनके भी विक्रियाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं वे, उन सबकी लिस्ट है कि देव और नारकी तो बता ही चुके थे, ये कॉमन है। बादर पर्याप्त तेजस कायिक के, तेजस कायिक यानी अग्नि कायिक, अग्नि होती है ना, अग्नि की भी विक्रिया होती है। अग्नि की क्या विक्रिया होती है, अग्नि की विक्रिया कुछ बड़ी हो जाए, वो लपट होती ना, अभी हमारा सोच है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है। अग्नि होती है ना, जैसे लपट लो होती है, तो उस लो में आप देखो तो एक स्थिरता रहती है, और जैसे ही उसका मरण नजदीक आता है, दीपक की लो वगैरह में, तो अग्नि फैलती है, बढ़ जाती है एकदम, उसका जो बाहरी लो में तो पूरे में लगी जाती है, लेकिन एक जो तड़पन है समझ लो एक प्रकार से, जो हमको दिखता है जैसा वैसा बता रहे, तो उसके कारण उसका शरीर मानो फैलता है। वो जो फैला हुआ शरीर है उसका, वही जैसे क्या है, विक्रिया है। छोटा सा शरीर था, घनांगुल का संख्या था भाग, उसने थोड़ा और विक्रिया कर ली, तो वो बड़ा हुआ सा दिखने लगा। वही चीज क्या है, मानो विक्रिया है। ये मेरा स्वयं का इंटरप्रिटेशन है, आगम ने ऐसा दिया नहीं कि हाँ यही वाली विक्रिया होती है, और भी किसी प्रकार में उसके फैलने रूप विक्रिया हो सकती है। इतना निर्देश है कि जो अग्नि का एक जीव है, उनके भी विक्रिया जैसी चीजें पाई जाती है। एक, फिर दूसरा क्या है, बादर पर्याप्त वायु कायिक, जो हवा है बादर और पर्याप्त हो चुकी है, उसकी भी विक्रिया होती है। उसकी विक्रिया कैसी होती है, उसकी भी विक्रिया कुछ शरीर को बड़ा करने रूप से ऐसी लगती है हमको, इस टाइप की कुछ होनी चाहिए। किस टाइप की एग्जैक्टली होती है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। फिर है कर्म भूमिया संगी पंचेंद्री पर्याप्त मनुष्य और त्रियंच, उनके भी विक्रिया होने की संभावना है। यानी जो कर्म भूमिया मनुष्य हैं, जैसे चक्रवर्ती, उनके विक्रिया होती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है, बताई गई है। कोई रिद्धिधारी मुनिराज वगैरह हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का कहा था, तो उनका हाथ ही था वो पूरा लंबा हो गया, जब वे वामन का वेश धर के गए तो उन्होंने अपना शरीर छोटा कर लिया। फिर जब भू मांगी 2.5-3 पग, तो उन्होंने अपना शरीर विशाल काय फैला लिया। तो वो जो स्थितियां उन्होंने करी थी वो क्या थी, विक्रिया। अपन यही कहते हैं ना, रक्षाबंधन के दिन उनके विक्रिया रिद्धि पाई जाती थी, पाई गई थी। उस विक्रिया से शरीर छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, हाथ लंबा फैला लिया, तो वह कर्म भूमि के ही मनुष्य थे, उनके विक्रिया पाई गई। ऐसे ही कोई तिर्यंच भी हैं, उन तिर्यंच के भी इस प्रकार की विक्रिया पाई जा सकती है, किसी गुण के कारण से। कोई तप अतिशय वगैरह करे हुए रिद्धि वगैरह का, तो वह उनके हो सकती है। मैंने नहीं देखी किसी तिर्यंच के, ना आगम में कोई दृष्टांत पड़ा है कि उसके थी, लेकिन उनके होने की संभावना है, ऐसा यहाँ पर निर्देश दिया है। और अंत में दिया है, जो भोग भूमिया तिर्यंच और मनुष्य हैं, उनके भी विक्रिया हो सकती है। जो कर्म भूमि के थे पहले वो बताए, फिर भोग भूमि, भोग भूमि यानी जहाँ 80 अधिक कार्य नहीं करने पड़ते, कल्प वृक्ष से सामग्री मिल जाती, ऐसी जो भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच हैं, उनके भी विक्रिया पाई जा सकती है। पाई ही जाती है क्या, तो नीचे एक लाइन लिखी है, देवनारकी को छोड़ करके बाकी जितने जीव हैं उनमें विक्रिया हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप और मैं, अपने में कोई विक्रिया नहीं हो रही है। नहीं नहीं भैया, लॉकडाउन में बहुत सारी विक्रिया हो गई है।
लॉकडाउन के 8 महीने में वो हो गया जो हमने बरसों में नहीं देखा था। छोटा सा पतला सा दुबला सा आदमी भी क्या हो गया है, बेकरी हो चुका है। और अब धीरे धीरे वो दुबला होता जा रहा है। तो वो विक्रिया नहीं, वो तो संचय संचय इकट्ठा करता जा रहा है। दैट इज नॉट कॉल्ड विक्रिया। ठीक है, विक्रिया का मतलब मन चाहा, जब इच्छा पड़े तब ऐसा दुबला पतला लंबा चौड़ा हो जाना अपनी इच्छा अनुसार, नहीं तो भागना नहीं पड़ता। आप देखो सुबह सुबह 6 बजे से 7 बजे से लोग साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसके लिए? संचय हटाने के लिए। औदारिक का संचय हटाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं योग मारना संचय तो प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि हर समय समय प्रबद्ध ग्रहण होता है। अरे कर्म का संचय कम करने के लिए उठते नहीं 6 बजे, औदारिक शरीर का संचय कम करने के लिए भागे चले जा रहे हैं। आप लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। धन का संचय बढ़ाने के लिए भव्य भैया 5 बजे उठ जाते हैं, फ्लाइट पकड़नी भैया जाने के लिए, मीटिंग के लिए। धन के संचय बढ़ाने के लिए 5 बजे उठ जाता है। शरीर का संचय घटाने बढ़ाने के लिए व्यक्ति 6 बजे उठ जाता है। और कर्म का संचय उसके घटाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए सोते रहते हैं बेहोश होकर के। इसलिए संचय बहुत काम का था। आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारी भाव वासनाएं थी। अब जिसने पढ़ा सो पढ़ा, मिस किया सो मिस किया, आपने भाग्य से पढ़ना। तो कहना ये था कि ये जो जीव हैं बाकी के, इनके विक्रिया पाए जाने का नियम नहीं है। इनके होती भी है, नहीं भी होती है। क्यों होती है? किसी जीवों को इस प्रकार का उदय ही होता है, जैसे चक्रवर्ती होती है उसको पर्याप्त वायु का एक, तेजस का एक, किसी के है किसी के नहीं है। क्यों है? वो है उसको, उसने कोई तप नहीं किया है, उसने कोई वहां पर पूजा पाठ नहीं किया है, कोई माला नहीं फेरी है, मंत्र जाप नहीं किया है उसके। भोग भूमि के त्रियंच मनुष्य को कैसे हो जाती है? उसका उस प्रकार की जात पुण्य का उदय है, जिसके कारण से पाई जाती है। सभी के होती है भोग भूमि में? नहीं होती, सबके नहीं पाई जाती है। क्या करते हैं विक्रिया से? जो उनको करना वो करेंगे। क्रिकेट की टीम बना के क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट मतलब जो भी गेम खेलना हो तो वो जो करना हो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, विक्रिया 2 प्रकार की है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। क्या होती है पृथक अपृथक? जो मूल शरीर है, इस मूल शरीर के अलग अलग शेप्स दे देना, उसका नाम है अपृथक विक्रिया। और मूल शरीर से भिन्न टाइप का एक कोई शरीर बना देना, उसका नाम है पृथक विक्रिया। ठीक है, ये जो बॉडी है मालूम पड़ा एरावत हाथी, तो जो देव है वो एक मूल देव अलग, और उसको बोला एरावत हाथी बनो। तो वो एरावत हाथी एक विक्रिया से बनाता है और उस पर बैठ करके फिर शोधन में जाता है। तो वो एरावत हाथी जो बना है वो क्या है? डिफरेंट पृथक विक्रिया है। देवताओं के मूल शरीर सब अपने घर में रहते हैं, और जहां जहां मध्य लोक में आते हैं, नीचे जाते हैं नरक वगैरह में देखने के लिए, पंच नंदीश्वर वगैरह में, तो सब जगह उनके अलग अलग नए नए शरीर बन बन करके जाते हैं। और उनका जो कनेक्शन है वो पूरा का पूरा बना रहता है। वैक्रिक समुद्घात कहते हैं उसे। और अपृथक में क्या होता है? वो खुद ही मूल शरीर ही उसका वैसा कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अभी हाथ लंबाया था, शरीर ऊंचा किया था, छोटा किया था, तो दूसरा नहीं बनाया। क्या किया? मूल शरीर को ही उस प्रकार से फैला दिया, छोटा कर दिया, अणु बना दिया, भारी बना दिया, हल्का बना दिया, आदि आदि। उनके नाम है पृथक और अपृथक। आप देखो, आप बहुत सारे कार्यक्रम देखते होंगे पहले या अभी भी आते होंगे, मुझे पता नहीं, जिसमें वो रूप बदल लेता है, एकदम बस कुछ बोलता है और चेंज हो जाता है। एक नाटक आता था पहले, बहुत आप लोग देखते थे। हम नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरा नाटक में दिमाग चला जाएगा। तो देख देख कर अच्छा ऐसा हो सकता है, ये चेंज हो जाता है, ये बहुरूपिया तो नहीं है। तो चीजें सारी की सारी कहीं दी है आगम में कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो पाता है, कोई लोग ऐसे बदल जाते हैं रूप में। ठीक है, घर जाके आप संदेह मत करना। कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है पढ़ने के बाद लोगों को, वो मेरे आसपास मच्छर घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई देवी देवता मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं। 2-4 मच्छर बन के आके काट के देख रहे हैं, और मैं नहीं हिलूंगा ढुलूंगा तो मेरे को प्रसन्न हो जाएंगे और कुछ वरदान दे करके जाएंगे।
क्यों संजय भैया, ऐसा तो नहीं सोचते कभी कभी? ऐसा नहीं सोचा करो, प्रसन्न ही करना है तो भगवान को देख करके अपने आप को प्रसन्न करो। किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद देव हो, एक महादेव। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के पंच परमेष्ठी के अवलंबन से क्या करो, प्रसन्न करो। परीक्षाएं मच्छरों की नींद मत दो, परीक्षाएं अपने परिसर जय की दो। तो क्या होगा, लाभ होगा। नहीं तो अपन इधर उधर कुछ के कुछ ही सोचते रहे। अभी किस किस की होती है ये करके फिर मैं आपको से प्रश्न लेता हूँ, किसी के होता हूँ। किस जीव के कैसी विक्रिया होती है, यहाँ पूरा टेबल है। पृथक अपृथक कैसे कैसे किसके। देव के दोनों टाइप की होती है। नारकी जितने पहले से सातवें, उनके पृथक बिल्कुल भी नहीं होती है, बस मूल शरीर उनका अलग अलग टाइप का करते रहते हो। भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंश के दोनों होती है, चक्रवर्ती के दोनों होती है। बाकी जितने कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंश हैं, बादल तेज वायु का एक है, उन सबके मात्र अपृथक ही होती है। समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो। आया तुलसी? आया? आज तो संडे है। हाँ सॉरी, सैटरडे आपके यहाँ। अभी सैटरडे, कल संडे। भाई कल थोड़ी क्लासेस हम सोचते हैं लंबी लंबी लें अपन, क्योंकि आपकी छुट्टी है। जैसे आप लोग ऑफिस में लंबे काम करते हो, तो वैसे क्लास भी लंबी लंबी होनी चाहिए। भैया पहले से ही लंबी है, और कितना लंबा करना है आपको? नहीं, देखते हैं, अभी अपन काम पहुंचते हैं फिर आपको बताएंगे। समझ में आ गया? आ गया? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों जी? सपना जी, योगेश जी, आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये जो विक्रियाएं हैं, पृथक वाली और अपृथक वाली दोनों, जिनके औदारिक शरीर हैं, उनके जब विक्रिया होती है तो उनके शरीर को औदारिक बोलें कि वैक्रिक बोलें, एक। और यदि उन्होंने डिफरेंट टाइप का शरीर बनाया नया, बिल्कुल ही अलग, जो पृथक विक्रिया करते हैं, जैसे चक्रवर्ती के 96,000 शरीर, तो वो जो उसने बनाए हैं, तो उन शरीरों को वैक्रिक बोलें कि औदारिक बोलें? क्या बोलें? क्या बोलें? लेकिन वो बने तो वैक्रिक वाले हैं। तो उन्होंने एक नियम दिया है, मतलब यहाँ पर मूल गाथा में सीधे सीधे दे दिया। उसमें लिखा है, औदारिक शरीर वालों की जो विक्रिया होती है, वह विक्रिया औदारिक शरीर का ही परिणमन है। उन्होंने जो अलग प्रकार के नए परमाणु ग्रहण किए, उससे वो वैक्रिक शरीर बनता है। वैक्रिक शरीर है वैक्रिया वाला, तो वो सारा वैक्रिक काय नहीं है, ना वैक्रिक उनके काय योग है। उनके जो कुछ है वो औदारिक ही है। उसी औदारिक में कुछ इस टाइप की विशेष वर्णनाएं हैं, जिनके कारण से इस प्रकार की विशेष चेष्टाएं हो पाती हैं। इसलिए उनके हर प्रकार से वैक्रिक काय योग का अभाव समझना चाहिए। औदारिक के अंतर्गत ही उनके परिवर्तन होते रहते हैं। समझ में आया क्या? अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो बहन जी। ऐसा पीरियड का भी उदाहरण आता है क्या, कि उसको विक्रिया करते? नहीं, वही तो हमने बोला, इनका प्रश्न है तिर्यंश का कोई उदाहरण आता है क्या उसने विक्रिया करी? अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया है, परंतु दिया है तो वो तो करते होंगे कोई। भोग भूमि के असंख्यात तिर्यंश है, तो वहाँ असंख्यात जीवों को विक्रिया लिखी है। जब अपन गणना पढ़ते ना, विक्रिया के जीवों की भी गणना आएगी इसी में, जब आप कल पढ़ोगे दिन में, कितने जीव हैं विक्रिया तिर्यंश मनुष्यों में करने वाले, तो वो असंख्यात जीव हैं। इतने जीव हैं तो करते होंगे फिर। अरे 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 अरे, यहाँ के मनुष्य तिर्यंशों में आप मत देखो अभी, क्योंकि बेचारों को खबर ही नहीं अभी विक्रिया होती क्या है। हाँ, अलग कोई विशेष स्थान हो उनके हो सकती है। यहाँ की बिल्ली बंदर में अब जा जाके मत देखते रहना, नहीं तो आप बिल्ली पाल लो, कल से एक कुत्ता पाल लो, हम टेस्ट करेंगे कि इसकी विक्रिया कैसी क्या हो रही है। उसको नहीं होगी ना। सभी विद्याधर मनुष्यों को भी इसी में इंक्लूड करेंगे। सभी विद्याधर मनुष्यों को किस में इंक्लूड करेंगे? जिन विद्याधर जो मनुष्य हैं, उनके पास यदि विद्याएं हैं वो वाली, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा ऐशत्व वशत्व, तो वो कहलाएंगे विक्रिया वाले। और यदि उनके पास वो विद्याएं नहीं है तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जो विद्याएं होती है उनको
वो कुल से, जाति से, तप से आती है। तो यदि उनको इस प्रकार की विद्याओं की उपलब्धि है तो वो विक्रिया वाले होंगे, और नहीं होगी तो नहीं होगी। मतलब सभी विद्याओं को वैक्रिक में नहीं इंक्लूड करेंगे, जो विक्रियाओं की विधि है वही होती है। हाँ, अब जैसे उड़ने की रिद्धि है, हाँ। तो उड़ने की जो रिद्धि है या विशेषता है वो विक्रिया नहीं है, वो चारणपना है उनका, नभ में गमन करने की शक्ति। ऐसे ये जो अभी कर्म हो गया तो उसमें चक्रवर्ती के तो भिन्न भिन्न शरीर होते हैं विक्रिया वाले, तो वो विशेष प्रकरण है या उसमें भिन्न भिन्न शरीर होते हैं, वो बताया ना उनको, वो पृथक विक्रिया पाई जाती है। वालों को अपने जो पृथक विक्रिया ही बताई। हाँ, तो चक्रवर्ती के लिए विशेष है, इसलिए उसका नाम अलग से लिखा हुआ है। चक्रवर्ती इसलिए अलग से क्यों दिया उन्होंने, यद्यपि वो कर्म भूमिका है तथापि उसके पृथक विक्रिया भी पाई जाती है। हाँ, तीर्थंकर भगवान के कोई नियम नहीं है होने का। जो भाषा वर्णन और मनोवर्णन का ग्रहण जीव को होता है, तो क्या वो भी औदारिक और कानून शरीर का निरंतर वर्णन होता है? भाषा वर्णन और मनोवर्णन का भी जीव के निरंतर इनका प्रश्न है, जब औदारिक वर्गणाओं का जीव के ग्रहण होता है तो संगी पंचेंद्रिय जीव को भाषा और मन का भी ग्रहण होता है क्या? तो जो मनोवर्गणा है ना, द्रव्य मन तो एक चीज है, उसको बनाते रहने के लिए उसका ग्रहण होता है। भाषा वर्गणा के ग्रहण के लिए कोई चीज मालूम नहीं पड़ती कि उसको ग्रहण करके करेगा क्या। तो भाषा है तो भाषा को लेकर के यूज करके बना दिया, उसे ग्रहण करने का कुछ दिखता नहीं काम। ये बता रहा था कि जो संगी पंचेंद्रिय का जो द्रव्य मन होता है वो यहाँ पर हृदय कमल स्थान पर बनाया है, और अन्यत्र कहीं पढ़ते हैं कि नाभि स्थान पर है, तो कहाँ पर द्रव्य मन है वो तो यही होता है। अभी द्रव्य मन की चर्चा भी नहीं है, इस विषय से संबंधित प्रश्न लिखा हुआ था कि हृदय कमल में ही बताया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आया, बोलिए। एक आखिरी है कि जैसे मन योग हो, वचन योग हो या कार्य योग, कोई सा भी योग हो, तो क्या वे कोई सा भी योग के माध्यम से सभी प्रकार की वर्णाएं जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण होती है, अथवा मात्र जिसका परिस्पंदन चल रहा है वही वर्णा? इनका प्रश्न है कि जब अपन ग्रहण करते हैं वर्गणा, कोई योग होता है तो सभी प्रकार की ग्रहण करने योग्य वर्गणाएं ग्रहण होती है या बस तत्संबंधी होती है। जैसे मनोयोग चल रहा है तो मन की वर्गणाएं आए बाकी नहीं आए, ऐसा नहीं होता। जिसको जो जो प्रकार की वर्गणाएं आनी चाहिए वो हर समय आती, भले योग कैसा भी हो। मन योग होगा तब भी औदारिक की आएगी, मन की भी आएगी। जब काय योग होगा तब काय की भी आएगी, मन की भी आएगी, यदि मन उसके पास है ना। इनका प्रश्न था एक और यहाँ पर ऑनलाइन कि नारकी के पृथक विक्रिया, नारकी के पृथक विक्रिया नहीं होती है, नारकी की अपृथक विक्रिया ही बताई है। पहले से छठे नरक में उनका शरीर औजार हथियार रूप कन्वर्ट होता है, और सातवें नरक की अपृथक विक्रिया में वो शेर, चीता, भालू इस टाइप के जो तिर्यंश हैं उस टाइप के तिर्यंश की विक्रिया रूप परिणमित होता है। बाकी वो पृथक विक्रिया नहीं करते, अपृथक ही होती है उनकी, ऐसा दिया है शास्त्र। ये जो चक्रवर्ती के समाधान होते हैं तो उसके लिए कुछ और डिटेलिंग है क्या कि वो कैसे अपर्याप्त वो होता है कि अपर्याप्त और पर्याप्त, और फिर वो संचय कैसे होता है और फिर वो गायब कैसे होता है? आपको एक मौका देंगे चक्रवर्ती बनने का, ठीक है? और आप चक्रवर्ती बनोगे और आप कर करके देख लेना कि क्या होता है। इनका प्रश्न है कि चक्रवर्ती की जो विक्रियाएं हैं तो उसका शरीर कब पर्याप्त अपर्याप्त होता है, वो भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। वो कहाँ जाता है, जब वो समेट लेता है तो वो खत्म हो जाते हैं, तो वो ढेर लग जाता होगा, उनको लाके जलाते हैं क्या? अभी तक किसी ने पूछा नहीं है प्रश्न। वो रोज के रोज उनके 96,000 शरीर जलते हैं कि नहीं जलते हैं, इतना बड़ा शमशान घाट वो कहाँ से 6 खंड है, कहीं भी जलाते फिर और क्या। ये ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती, वो सब विलीन होते हैं। और वो क्या पर्याप्त अपर्याप्त बेक्रियक होने के समय उनमें कोई अपर्याप्तता नहीं बताई है ना। तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। जो ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए है वो आपको अंदाजन 50-60 साल में मिल जाएगी, ठीक है। आपकी शक्ल लेके बताया मैंने उत्तर, है ना। चलो गाथा नंबर 234।
सबके लिए अलग अलग उत्तर आएगा वो। जिसको पूछना हो तो आके मेरे को हाथ दिखा देना, मैं बता दूंगा।